और क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुक भी हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ, हर काम कर लेती हूँ। तो दो तीन मर्द जो है ना ऊंचे लंबे के बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखते ना जा रहे हैं। दो लोग आते हैं, वो बाइक पे बैठे रहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप ना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर आप अगर कल ढाबा लगाएंगी तो हम आपका सामान उठा लेंगे, तोड़ देंगे। पांच छह लोग और आते हैं मेरे पास, ऊंचे लंबे हैं, कुछ थोड़े मिडिल एज के थे, लेकिन उनके हुलिये जो हैं वो ऐसे ही थे कि जैसे शायद वो किसी फोर्स के हैं। उसके बाद उनके टाउट्स आए हैं, उन्होंने मैडम को कहा है कि 5,000 रुपये हफ्ता दें और 1,000 रुपये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को रोज दें। किस चीज़ का हफ्ता निकालें, क्यों निकालें? हम आपको कह रहे हैं कि आप बद किरदार हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो गुंडे हैं। कि पीरा ने गरीबों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप या तो अपनी इस फोर्स को बंद करें कि 20,000 रेडियां उठवा के 2,000 लगवाते हैं। 18,000 खानदान जो है, 18,000 रेडी बान जो है, वो उनका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमारा चौधरी। नाजरीन, इस वक्त मैं हबीब जालिब साहब के घर में मौजूद हूं, जहां कभी बेनज़ीर जैसे हुक्मरान इनके घर के दरवाजे के बाहर घंटों घंटों खड़े रहते थे सिर्फ एक मुलाकात के लिए। वो हबीब जालिब जिनके हामिद मीर जैसे सहाफ़ी कभी पाँव दबाते थे, वो हबीब जालिब जिनकी गज़लें बड़े बड़े हुक्मरान अपनी तकरीरों में पढ़ते हैं। लेकिन अफसोस, आज उस हबीब जालिब की बेटी को अपना पेट पालने के लिए ढाबा खोलना पड़ा। ये कहानी है ताहिरा हबीब जालिब साहिबा की। आइए उनसे बात करते हैं और पूरी कहानी जानते हैं कि क्या वजह बनी कि उनका ढाबा ही बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं ताहिरा हबीब जालिब साहिबा के साथ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? सबसे पहले ये बताएं कि ढाबा खोलने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? देखिए जी, पेट्रोल महंगा हुआ जी। क्योंकि मैं इन ड्राइव चलाती हूँ, इसमें खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। मैं जॉब भी करती हूँ नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ में, तो मेरे घर के जो बिल ही बहुत ज़्यादा, अगर बिजली यूज़ करो तब भी बिल उतना ही आता है, ना करो फिर भी उतने ही बिल आते हैं। तो तीनों बिल जो है ना, गैस के, बिजली के, पानी के, ये बिल बहुत ज़्यादा थे और ऊपर से घर का खर्चा है, सारा कुछ है, इसमें पूरा नहीं हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं घर का पका हुआ खाना गाड़ी में रख के, सुजुकी एवरी में रख के ग्रीन ब्लॉक में गई। तो वहाँ पे जब मैं खड़ी हुई हूँ तो लोग मेरे पास खुद ब खुद आ गए और उन्होंने कहा, आप जालिब साहब की बेटी हैं, आप ताहिरा जालिब है? मैंने कहा जी। आप हबीब जालिब साहब के हवाले से प्रोग्राम करवाती हैं अलहमरा में? हम आते हैं, हम सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप यहाँ पे, मैंने कहा जी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इतना सा फट्टा मैंने लगाना है, उसके ऊपर दाल चावल लगाने हैं और चाय। यहाँ से ये फट्टा उठाऊंगी, गाड़ी में रखूंगी और घर में वापस चली जाऊंगी। तो वो बंदा कहता है कि तो आप भी करें, कोई मसला नहीं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो दो तीन मर्द जो है ना ऊंचे लंबे के बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखते ना जा रहे हैं। फिर वो वापस आ रहे हैं तो फिर भी मेरी तरफ वो देखते जा रहे हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरा आप बता दीजिए, तारुफ करवा दीजिएगा मरियम साहबा को कि मैं जालिब साहब की बेटी हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं काम करके चली जाऊँगी। जब शाम पड़ती है, अंधेरा होता है, मगरिब का टाइम था, तो मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में जाती हूँ और मेरी भतीजी जो है वहाँ पर ढाबे में बैठी होती हैं। बेटा बात सिंपल सी है कि वहाँ पर मैं जब बैठी हुई थी, ये जब गाड़ी में फ़ोन सुनने के लिए गई हैं, तो मेरे पास पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दो लोग आते हैं, वो बाइक पे बैठे रहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपने किसकी इजाज़त से लगाया? मैं कहा सर इजाज़त तो किसी से भी नहीं ली है, लेकिन ये है कि आप हमें बता दें कि परमिशन जो है वो किस डिपार्टमेंट से लेने होंगे। उन्होंने कहा कि आप हमारे एमओआर के पास चले जाएं, वो आपको जो है वो बाकायदा परमिशन देंगे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कहा चले जी ठीक है, हम कल आएंगे और साथ में यहाँ पर जब हम ढाबा लगा लेंगे तो उसके बाद हम उनके पास भी। तो उन्होंने कहा कि आप ना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर आप अगर कल ढाबा लगाएंगी तो हम आपका सामान उठा लेंगे, तोड़ देंगे और जो है वो फिर इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। उनका लहजा काफ़ी रूड था। उसके बाद पांच छह लोग और आते हैं मेरे पास, ऊंचे लंबे हैं, कुछ थोड़े मिडिल एज के थे, कुछ यंग थे। तो वो आके जो है हमसे, मैं ये नहीं कहती कि वो यूनिफॉर्म में थे, लेकिन उनके हुलिये जो हैं वो ऐसे ही थे कि जैसे शायद वो किसी फोर्स के हैं। अब जिसके बारे में आप पीरा जो है वो कह रही है कि हमारे नहीं थे। देखिए मेरी बात सिंपल सी है,
मैं पूरे इदारे को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हर इदारे में काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। मेरा सवाल ये बनता है कि 20,000 रेहड़ियाँ उठवा के 2,000 लगवाते हैं, 18,000 ख़ानदान जो है, 18,000 रेहड़ी बान जो है, वो उनका क्या होगा? पीरा फोर्स के नौजवान आए हैं, उन्होंने हमसे सिविल में बात की है, वो चले गए हैं। उसके बाद उनके टाउट्स आए हैं, उन्होंने मैडम को कहा है कि 5,000 रुपये हफ्ता दें और 1,000 रुपये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को रोज़ दें। ठीक है जी, यानी 12,000 रुपये हफ्ता निकालें। किस चीज़ का हफ्ता निकालें, क्यों निकालें? कि सोशल मीडिया पे ये हाइप क्रिएट की जा रही है कि शायद हमें कोई बेनिफिट चाहिए। हमें कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से 1 टके की, 1 आने की, 1 धेले की और 1 झाड़ू के तिनके के बराबर की भी हेल्प नहीं चाहिए, ना जगह चाहिए। आप इसको एज अ टेस्ट केस ले सकते थे कि हर इदारे में जो काली भेड़ें हैं उनका सद्देबाब कैसे किया जाए बजाय। और मैं तो देखती हूँ सोशल मीडिया पे बीसियों जो पीरा की करतूतें हैं वो मौजूद हैं कि आप लोगों को कैसे जलील करते हैं, आप लोगों को कैसे रुसवा करते हैं, आप उनकी चीज़ें हैं उनको कैसे तोड़ते फोड़ते हैं। आप ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं करते हैं, आप बदले की कार्रवाई करते हैं और उस शख्स को कितना जलील और रुसवा किया जाता है ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर पता है। ये काम आपका है कि उन काली भेड़ों का सद्देबाब करना है। बहुत बड़ी बात है कि जी पीरा ने अपने लेटर हेड से जो है वो ताहिरा हबीब जालिब को झूठा करार दिया गया। चले जी, हमने मान लिया, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली वीडियोस हैं क्या वो भी झूठी हैं? हम ये नहीं कहते हैं कि हम आपको झूठा कह रहे हैं, हम आपको बदउनवान कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप बद किरदार हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो गुंडे हैं। हम आपको ये पूछते हैं कि पीरा की एसओपीज क्या है, पीरा का ज़ाब्ता इखलाक को वज़ा किया जाए, बताया जाए कि अगर पीरा किसी औरत से डील कर रही है तो वो कैसे करेगी, अगर पीरा किसी बुजुर्ग से डील कर रही है तो वो कैसे करेगी, अगर पीरा फोर्स के नौजवान कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके क्या ज़ाब्ता इखलाक होंगे। कोई एसओपी सेट करनी है आपको या नहीं करनी, या ये गुंडा फोर्स बनाया। पहले तो हमारा मुतालबा यही है कि पीरा ने गरीबों का अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आप या तो अपनी इस फोर्स को बंद करें, नहीं तो इनको जो आपने आशीर्वाद दिया हुआ है इसको हटाएं इनके सर के ऊपर से और इनके ज़ाब्ता अखलाक की पूरी पाबंदी करें। आप इस वक्त प्रोविंस हेड हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं चाहिए, हमें कोई किसी किस्म का आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब तो वो मॉडल रेडी भी नहीं चाहिए। अब आपसे कारोबार करने के लिए हमें कोई फैसिलिटेशन नहीं चाहिए। आप मेहरबानी करें, आप उन गरीब रेडी बानों क्या, आप उन गरीब लोगों को फैसिलिटेट करें जिनका करोड़ों और अरबों का नुकसान आपकी इस पीरा फोर्स ने किया।